नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, साहित्य में व्यंग को एक विधा का दर्जा दिलाने वाले हरिशंकर परसाई जी की 98वीं जयंती के मौके पर किताबी दुनिया परसाई विशेष श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस श्रृंखला में परसाई जी के साहित्य के कुछ फूल आपको सूंघने को मिलेंगे। साथ ही परसाई जी पर लिखे गए संस्मरणात्मक, आलोचनात्मक लेख और आज के संदर्भ में विद्वानों के विचार भी देखने सुनने को मिलेंगे। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है परसाई जी के दोस्त, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा परसाई जी पर लिखा गया आत्मीय लेख। सुनिएगा। श्री हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के उन कथाकारों में से हैं जिनकी कृतियों की आज तक हिंदी साहित्य में काफी चर्चा होनी चाहिए थी। इसका कारण यह नहीं है कि श्री परसाई जी महान हैं और उनकी कृतियां महान हैं, वरन यह कि उनकी कहानियां खरी हैं। इस खरेपन में खुरदुरापन है जो मौजूदा यथार्थ का एक गुण है, किसी आत्मग्रस्त सब्जेक्टिव वृत्ति का लक्षण नहीं। यदि संस्कृति का अर्थ मौजूदा यथार्थ से भागना है या उस पर मुलम्मा चढ़ाकर उसे नकली सौंदर्य प्रदान करना है, तो वह संस्कृति बेकार है। इस संस्कृति के जाने अनजाने ज्योतिर्धरों का प्रकाश अंधेरा फैला रहा है और उसकी छायाएं खरे लेखकों पर फैलकर साहित्य के विस्तीर्ण क्षेत्र में उन्हें चर्चा का विषय भी नहीं बनने देती। लेकिन बहस जरूरी है साहित्य के विकास के लिए। साफ कह दूं कि विदेशों में जिन मौजूदा भारतीय लेखकों की कृतियों का ठाठ से प्रकाशन हुआ है, उन लेखकों में से बहुतेरे अत्यंत साधारण हैं। श्री परसाई कलात्मक दृष्टि से प्रगतिशीलता के क्षेत्र में उनसे कहीं अधिक समर्थ हैं। परसाई जी बड़े आदमी नहीं हैं जिन्हें खुश करने के लिए यह लिखा जा रहा हो, किंतु उनकी कृतियों में प्रकाशित दिशाकाश की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मानदंडों का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। यदि परसाई जी की तुलना रोमियारोला, गोर्की और टॉलस्टॉय से करने लगे तो हमारी बुद्धि की दिक्काल संवेदना लुप्त हो गई समझिए। किंतु कौन जानता है कि भारतीय धरती की उर्वरता श्री परसाई के कला हृदय से फूटने वाली हो। यह सही है कि बीज आज भव्य वृक्ष नहीं है, किंतु कौन कह सकता है कि वह सघन छाए नहीं होगा। शायद ऐसा ना भी हो और श्री परसाई आगे उन्नति ना कर सके और अनेक प्रख्यात किंतु मंद लेखकों में ही उनका स्थान बना रहे। किंतु आलोचक का यह धर्म है कि वह कृतियों के भीतर से सूचित सामर्थ्य संभावनाएं लेखक तथा पाठक के सामने रखे। श्री परसाई जी के मामले में यह और भी जरूरी है, इसलिए कि उनकी कृतियों में प्रकट खरेपन का एक व्यक्तित्व है, उसका एक उद्देश्य है और गुण समन्वित उसकी एक पृथक शैली है। इतनी उपलब्धि के लिए भी बहुत तपस्या लगती है। जो पाठक तब की बात और थी पढ़ेंगे, उन्हें परसाई जी की क्षमता का पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी 1 घंटे का साथ है, जो वस्तुतः हिंदी की उच्च कोटि की कहानियों में से है। परिस्थितियों के फलस्वरूप गुण समन्वित चरित्र में विपर्यासपूर्ण असंतुलन का जो चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही ट्रेजिक है, किंतु करुण नहीं, वह विद्रूप है। हाँ, अलबत्ता कुछ मिलाकर इस विद्रूप का उद्घाटन मानव सुलभ करुण सहानुभूति से किया गया है। उनकी इस क्षमता का दूसरा
किंतु साधारण नमूना स्मारक कहानी है। बड़ी से बड़ी बात उड़ते झड़ते कहने की सहज मुलभ बहिर्मुख वृत्ति के कारण यह कहानी अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच नहीं सकी, किंतु उसमें जो कुछ भी है वह परफेक्ट है। किंतु वह परफेक्शन हमेशा ऊंचाई नहीं होती, यद्यपि हो सकती है। हो सकने और होने के बीच का फर्क महत्वपूर्ण है। जो हो उनकी कुल चीजें पढ़ जाने पर यही लगता है कि चरित्र की आंतरिकता के प्रति श्री परसाई जी का ध्यान कम है। ध्यान दिया जाए तो क्या कहना, किंतु परसाई का सबसे बड़ा सामर्थ्य संवेदनात्मक रूप से यथार्थ का आकलन है, चाहे वह राजनैतिक प्रश्न हो या चरित्रगत। हमारे यहाँ की साहित्यिक संस्कृति ने सच्चाई के प्रकटीकरण पर जो हदबंदी कर रखी है, उसे देखते हुए श्री परसाई जी की कला सहज ही वामपंथी हो जाती है। समझ और जनता से दूर अभिजात्य वर्गीय शिष्टता, भद्रता और सौजन्य ने जो मानसिक सेंसर लगा रखे हैं, वे सबसे पहले हमारे जीवन के सामाजिक और राजनैतिक यथार्थ पर लागू किए जाते हैं। इस सेंसर से ग्रस्त कलात्मक अभिरुचि मौजूदा यथार्थ को ठीक ठीक ढंग से प्रकट नहीं होने देती। यह तो श्री परसाई जी की व्यक्तिमत्ता है कि वे इस प्रकार के साहित्यिक सौंदर्य के झमेले में नहीं पड़े। उग्र और तीव्र प्रतिक्रियाओं को काट छाट कर उन्हें सौम्य बनाने, यानी शेर को बकरी बनाकर उससे घास चरवाने का उद्देश्य इस अभिरुचि की विशेषता है। इसका अर्थ यह नहीं कि श्री परसाई भौंडे ढंग से प्रगतिशील हैं, नारेबाज हैं, या बिल्कुल नहीं, किंतु असलियत को छुपाने के लिए उसे बिगाड़ देने की कला उनके पास नहीं है। उनकी कला यथार्थ प्रकट करने के लिए अनेक मार्गों, यहाँ तक कि दंत कथाओं तक का प्रयोग करती है। भेड़े और भेड़िए एक ऐसी ही महत्वपूर्ण दंत कथा है। श्री परसाई इनमें वस्तुतः मौजूदा तरुण पीढ़ी की राजनैतिक, सामाजिक तथा मानवीय दृष्टि प्रकट करते हैं। लेखक की कमजोरियों तथा सामर्थ्य दोनों की विशेषताएं प्रातिनिधिक हैं। परसाई जी की और भी वृहद सफलताओं के हम आकांक्षी हैं। हम उनके आगे के विकास को देखते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी राय मेरे उत्साह को बढ़ाएगी, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।